हाय ऑल। मेरा नाम चैतन्य श्रीवास्तव है। कैलेंडर में आज की तारीख 21 अक्टूबर 2025 और टाइम यही कुछ 10:15 बज रहा है। तो फर्स्टली हैप्पी दिवाली टू ऑल। कल थी दिवाली। कल जाहिर है जैसे दिवाली थी तो थोड़ा बिजी था दिवाली की फेस्टिवल और सेलिब्रेशंस में। तो आज का टॉपिक भी इनफैक्ट मैं उसी के सिलसिले से जुड़ा हुआ कुछ रखना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स आउटसाइड यू नो विद न्यू पीपल। एंड उसमें कैसे आप नई चीज़ें, कैसे नए लोगों से मिलते हैं और नए नए कल्चर्स को देखते हैं, ना ही सिर्फ बाहर के, इंडिया के भी अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रीजन से आए हुए यू नो लोगों से मिलते हैं। और फिर आपको मिलके इंटरेक्शन किस टाइप से होता है और क्या क्या सीखने को मिलता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसमें कल का दिन इस हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो थोड़ा सा एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ कल। तो फर्स्टली नॉर्मल सा शुरुआत हुई दिन की कल की। कुछ ऐसा खास लगा नहीं। थोड़ा सा मिस भी कर रहे थे घर को। सभी मेरे ख्याल से जो बाहर रहते होंगे, एक आम सी बात होती होगी उन लोगों के लिए ऐसे मिस करना। ये फर्स्ट टाइम है मेरा ऐसा फेस्टिवल टाइम पे बाहर रहना। वैसे तो रहा हूँ बाहर, लेकिन फेस्टिवल टाइम्स पे थोड़ा सा लगता है कि, और दिवाली खासकर जैसा है कि पता चल जाता है आपको कि आप घर पे नहीं हैं, क्योंकि आप बाकी लोगों की फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखते हैं जिसमें पटाखे फूट रहे हैं और मस्त मज़े चल रहे हैं। तो उस समय लगता है आपको कि काश हम भी वहाँ होते। लेकिन फिर हाँ, कल का फिर उसके बाद दोपहर में भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। एक दोस्त था मेरा, उसके साथ हम लोग यू नो थोड़ा बैठे, बातचीत किए और वो सब। वो इंडिया से है मेरे साथ। अल्टीमेटली फिर शाम के समय थोड़ा सा सजावट की गई घर की। और सजावट से मेरा मतलब ऐसा कोई बहुत खास सजावट नहीं थी। वो मेरे पास एक लाइट पड़ी हुई थी, वो लगा दी। और ये ऐसे दिए हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे मिल जाते हैं, मुझे करीब 1 यूरो का पड़ा। ऐसे 3 लिए मैंने। तो वो दिए लिए और भगवान के सामने आरती की, पूजा किया जैसा होता है घर पे। थोड़ा बहुत कोशिश की उस टाइप से करने की। अ, उसके अलावा हाँ, एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग थी, ऐसा भोग बनाना होता है दिवाली से पहले। तो घर पे देखा है काफ़ी सालों से बनता आ रहा है, तो मेरा भी मन था इस बार बनाने का। और एक एक इवेंट था हम लोगों का, जो मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे जितने इंडियंस हैं करीब 8-10 लोग हैं, और उनके कुछ कुछ दोस्त और, तो ऐसा 14-15 लोग थे। तो वो लोग मिल के सब लोग कि साथ में कुछ मनाते हैं, इस टाइप से करेंगे। तो शाम के समय एकदम करीब करीब 8:45 के करीब, 8:45 के करीब, यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर टाइप का है, जो स्पोर्ट्स सेंटर है बेसिकली। तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें बनाने का, खाना वाना बनाने का और साथ में सेलिब्रेट करने का प्लान किया था। तो वही था। तो मैंने घर वालों से, स्पेसिफिकली मम्मी से बहुत ज़्यादा मदद ली। एक चीज़ बनाने में मैंने उसकी मतलब एक छोटा सा शॉर्ट डाला है अपने चैनल पे, आप लोग देखिएगा। वो नारियल के लड्डू होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर नारियल के लड्डू ऐसा है जो पैन इंडिया खाई जाती है, तो ऐसा कुछ मैं बहुत स्पेसिफिक नॉर्थ इंडियन डिश बनाने के उसमें नहीं था कि जो केवल नॉर्थ में हो या उस टाइप का हो। तो वो नारियल के लड्डू बहुत इजीली तो नहीं बोलूँगा लेकिन बन गए, और अच्छे बन गए। मैंने अपने प्रोफेसर्स को दिया, अपने कॉलेज के जो टीए होते हैं, टीचिंग असिस्टेंट्स, उनको दिए। और दोस्तों को तो दिए ही साथ में। तो काफ़ी अच्छा लगा सेलिब्रेट करके। एक नई चीज़ सीखने को मिली कि डेज़र्ट्स, और मुझे काफ़ी टाइम से सीखना था कि डेज़र्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। कि बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि अगर किसी को खाना अच्छा लगता है तो उसको बनाना भी आना चाहिए, मिठाई वगैरह। और मुझे तो काफ़ी पसंद है। उसके अलावा कल फिर हाँ, फिर उसके बाद कल हम लोगों ने सेलिब्रेट की दिवाली। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें बनाई। सबसे ज़्यादा मुझे मुझे एक फ़र्स्ट टाइम मैंने एक एक्चुअली 2 डिश ट्राई की। फर्स्टली एक तो, अब पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि बिसे-बेले भात बोलते हैं उसको। तो वो कल मुझे पता चला कर्नाटक की डिश है वो, और काफ़ी काफ़ी अच्छी थी। और काफ़ी ईज़ी टू मेक।
कंपैरेटिवली हम लोग जैसे खाते हैं बिरयानी वगैरह बनाने में टाइम लगता है, पुलाव उतना स्वाद नहीं होता। तो ये कुछ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था, उसमें दाल वगैरह भी पड़ती है, तो वो इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और दूसरी एक चीज़ मैंने खाई पायसम। पायसम वैसे मैंने ट्राई किया हुआ था जवे के साथ, बट कल मैंने साबूदाना जो होता है उसके साथ ट्राई किया, तो वो भी मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और उसके अलावा तो काफ़ी हाँ, उसके अलावा क्या था, मंचूरियन था, फ्राइड राइस था और रायता। हाँ, तो और ये सब करते-करते अपने को बहुत टाइम लग गया, करीब 11:30-12 बजे। लेकिन वो जो आप अच्छी कंपनी में होते हो तो टाइम का पता नहीं चलता, तो वैसा ही हुआ। बहुत ज़्यादा आइडिया लगा नहीं समय का कैसे बीत गया। और लोगों से बात करते हुए हँसी-मज़ाक, कार्ड्स-वार्ड्स बहुत खेले। ये कल्चर एक्चुअली मेरे घर में आस-पास तो ऐसे मैंने देखा नहीं कल्चर कार्ड का, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला कि इंडिया में बहुत तो ऐसे भी आप लोगों को चीज़ें पता चल सकती हैं बाहर आके कि इंडिया की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इंडिया में रहते हुए नहीं पता थी, वो आपको आपको यहाँ पर आके पता चलेंगी कि अरे ऐसा भी तो होता था, वगैरह वगैरह। तो वो एक चीज़ थी। उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, फिर आज क्या हुआ, तो दरअसल कल तो हुआ दिवाली का जो, फिर कुछ जगहों पे आज 21st को मनाई गई दिवाली। तो ऐसे ही एक हेग करके जगह है, हेग फेमस है, आईसीजे का ऑफिस है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक गुरुद्वारा है। तो हम पिछले संडे को एक्चुअली गए थे वहाँ पर लंगर में। तो वहाँ पर अपने को समझ में आया कि अभी कमिंग ट्यूसडे, मतलब आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन ये कुछ कुछ बड़ा फेस्टिव इन्वायरमेंट सा रहता है वहाँ पर। और था भी, हम पहुँचे, हम लोगों ने देखा तो काफ़ी अच्छा लंगर की व्यवस्था थी वहाँ। और घर जैसे राजमा, एक तो भाई साहब राजमा खाए हुए इतने इतना ज़माने हो गए, और इतने सुंदर, इतने बढ़िया राजमा। फिर उसके साथ नॉर्मल चावल नहीं, जीरे वाले चावल जैसे होने चाहिए, गरम गरम चावल। और उसके साथ मिठाई, मिठाई तो घर के लिए भी उन्होंने बांध के दी, इतने प्यारे लोग इतने प्यार से खिला रहे थे कि और लो और लो और लो। और उसमें फिर वो सब तो किया हम लोग भी, सेवा वगैरह हम लोगों ने भी कोशिश की कुछ करें। और उसके अलावा हम लोग वहाँ से निकले, थोड़ी दूर मतलब उससे लगा हुआ, जैसे यहाँ पे गुरुद्वारे से सटा हुआ एक आर्य समाज का मंदिर था। तो हमें समझ में नहीं आया वो है क्या, तो पर सजा था, बिकॉज दिवाली है तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सेलिब्रेट होता होगा। तो हम लोग ऐसे ही बस चले गए, देखा कुछ लोग जा रहे हैं वहाँ से गुरुद्वारे से निकल के, तो हम लोग भी उनके साथ चले गए। पता चला कि यहाँ जो सूरीनामीज कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है इसमें, जहाँ पे मैं हूँ नीदरलैंड्स में। तो वहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वहाँ। तो उन लोगों ने, हम लोग करीब 10-15 मिनट बैठे वहाँ पर, लास्ट का टाइम चल रहा था। फिर उसके बाद हम निकलने के हुए तो उस समय पर एकदम से उन लोगों ने रोक लिया, और इतने प्यार से कि अरे नहीं नहीं, आप लोग आए हो, आप लोग बच्चे हो, और टूटी फूटी हिंदी में, लेकिन इतने प्यार से बोल रहे थे कि समझ में आ रहा था। और फिर कि आप लोग खा के जाओ, खा के जाओ, खाना खाना है आप लोगों को, और थोड़ा सा ही ले लो, थोड़ा सा ही ले लो। तो हम लोगों ने बोला कि अभी तुम खा के आए पार्टी इससे वगैरह से, लेकिन गुरुद्वारे से भी। तो हमने बोला कि आप पैक कर दो हम लोग को थोड़ा सा पॉलीथिन में, तो उन्होंने पॉलीथिन में दे दिया, वो रखा हुआ है। तो इतना इतना प्यारा तो वही कि घर जैसी फीलिंग जो है, जो मैं मिस कर रहा था कल सुबह दोपहर तक, तो आज मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि मंदिर वगैरह हम लोग जाते थे, और काफ़ी मैं तो जाता था, लेकिन इस किस्म की चीज़ें और ऐसे आपको दूसरे शहर, दूसरे देश में इनफैक्ट, और फिर उसमें भी ऐसे एट रैंडम चीज़ें मिल जाएँ। क्योंकि मेरे कॉलेज में, कैंपस में या वैसे कुछ बहुत नहीं सेलिब्रेट हुआ, लेकिन इस टाइप की चीज़ें जो सेलिब्रेट हुई और इस टाइप का जो हुआ ना, तो यू यू फील कनेक्टेड, यू फील लाइक होम, एंड इट वाज़ एक्चुअली लाइक होम। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ जो भी मेरी तरह लोग अभी बन जा रहे हैं, बाहर हैं, उन लोगों को भी अच्छी तरीके से दिवाली मनाने का मौका मिला होगा, और अच्छी तरीके से मनाई होगी उन्होंने दिवाली अलग अलग देश की, दुनिया के कोने में। और यही है, बाकी एंजॉय करो, मस्त रहो। बाय बाय, गुड नाइट।